Namaskar everyone. Today we are going to solve textbook exercise. But before we solve this question and answer and exercise, we will revise our chapter 17 जिसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊंगी, आपको सुनना है. ओके, सो द अर्थ इज अ होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ये सारी लिविंग थिंग्स का घर है. द Earth is round in shape like an orange. The surface of the earth is uneven and the earth is made up of land, water and air. है ना. तो ये हुआ अर्थ के बारे में. और फिर क्या हुआ कि जो अर्थ है इट लुक्स लाइक ब्लू फ्रॉम द मून बिकॉज इट हैज़ मोर वाटर. फिर हमने क्या सीखा था, सन और मून और स्टार्स के बारे में, है ना. तो द सन कीप्स द अर्थ वार्म एंड गिव्स लाइट. सन है जो हमारी अर्थ को क्या देता है, लाइट देता है और उसे वार्म रखता है. और जो द स्टार, द सन एंड द मून है और अवर एंड अवर प्लैनेट अर्थ है, वो क्या करते हैं, दे आर कीप मूविंग. तो वो किसको कौन घूमता है वो हमें देखना है और वो कितने टाइम में घूमता है वो याद रखना है. तो फर्स्ट थिंग है द अर्थ. हमारी जो अर्थ है वो किसके राउंड लगाती है, सन के. तो अर्थ द अर्थ डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, है ना. इसीलिए डे और नाइट होता रहता है हमारी अर्थ पे. और हमारी जो अर्थ है, द अर्थ टेक्स वन राउंड अराउंड द सन इन 1 year. Our satellite, the moon, moves around the earth in 28 days and the light of sun takes 8.5 minutes to reach the earth. ये मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. फिर हमने देखा था ग्लोब, देखा था, है ना. तो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब है वो क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है. और हमने वाटर बॉडीज देखी थी कि हमारी अर्थ पे लैंड से ज़्यादा क्या है, इट हैज़ मोर वाटर देन लैंड, है ना. सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ ग्रेट वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, रिवर, लेक्स. दीज आर दी वाटर बॉडीज. ये देखा था हमने. फिर हमने लैंड एरिया में क्या देखा था, देर आर हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट. दीज आर दी लैंड एरिया. और जो हाई माउंटेन पीक होता है वो किससे कवर्ड होता है, इट्स रिमेन कवर्ड विथ आइस एंड स्नो. और फिर हमने क्या सीखा था, वाई शुड वी हैव टू सेव द अर्थ. तो देर इज लाइफ ओनली ऑन अवर अर्थ, that is why we must have to take care of our earth. We must save drinking water. We must not cut trees. We must plant trees on the earth. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. Now we'll solve the textbook exercise. Check yourself. फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the shape of the earth. यानी हमारी जो अर्थ है उसका शेप क्या है. तो आंसर इज द अर्थ इज राउंड इन शेप लाइक एन ऑरेंज. हमारी जो अर्थ है उसका शेप है राउंड, यानी गोल. किसके जैसा गोल, ऑरेंज के जैसा गोल. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, विच कलर यू सी मोर इन अ ग्लोब. यहाँ पे ग्लोब दिया है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लू. वाई, क्योंकि इट हैज़ आवर अर्थ हैज़ मोर वाटर देन लैंड, दैट इज़ वाई ये क्या दिखता है, ब्लू दिखता है. सो वी सी ब्लू कलर मोर ऑन अ ग्लोब. हम ग्लोब में कौन सा कलर ज़्यादा देख सकते हैं, ब्लू कलर. नाउ पेज नंबर 80, quiz zone. Tick the correct answer. Exercise A. Now question 1, which planet is known
एज अ ब्लू प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है वो ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द मून, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी द सन एंड ऑप्शन डी द ग्लोब। तो ग्लोब इज नॉट अ प्लैनेट, है ना? तो सन भी प्लैनेट नहीं है। सन क्या है? एक स्टार है, और मून है वो क्या है? सैटेलाइट है। तो which planet is known as the blue planet? Answer is option B, the earth. So we have to take option B here. Now see the second question. We get light on the earth from, हमें अर्थ पे लाइट कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन ए द स्टार, ऑप्शन बी द मून, ऑप्शन सी द सन एंड ऑप्शन डी द प्लैनेट। हमें लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार से मिलती है? नो। कहाँ से मिलती है? मून से? नो। सो वी कैन get light on the earth from the sun. So we have to take option C, sun. Now see the exercise B. Write true and false. आपको true और false यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे right wrong नहीं करना है, आपको सिर्फ T और F लिखना है। तो first one we have द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। क्या स्टेटमेंट है? कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है, किसकी तरह? ऑरेंज की तरह। तो यस इट्स ट्रू। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? ट्रू, टी लिखना है। नाउ सी द सेकेंड स्टेटमेंट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन वंस इन 24 आवर्स। हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड जो एक चक्कर लगाती है तो उसे 24 आवर्स लगता है। नो, इट इज़ रॉन्ग। वो कितना टाइम लेती है? 1 ईयर, यानी एक पूरा साल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। इट इज़ फॉल्स। नाउ सी द थर्ड वन। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी है? लैंड, वाटर एंड एयर, यानी हमारी अर्थ पानी, लैंड और हवा से बनी है। तो यस इट्स ट्रू। सो वी हैव टू राइट डाउन टी हियर। नाउ सी द राइटिंग्स ऑन एक्सरसाइज ए। फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी हुई है ना? उनकी हेल्प लेके हमें ये जो वर्ड है उनमें जो बॉक्सेस खाली है वो कंप्लीट करके पूरा वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट वन है, यहाँ पे हम पिक्चर देखें तो हम बहुत सारी हवा चल रही है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बनेगा? AIR, एयर, है ना? सेकेंड हम देखें तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो पानी कहाँ से स्टार्ट होता है? उसकी वर्ड कहाँ से स्टार्ट होती है? WATER, वाटर, है ना? इट इज़ वाटर। नाउ सी द थर्ड पिक्चर। यहाँ पे क्या है? प्लेनेट अर्थ। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? EARTH, अर्थ। नाउ यहाँ पे हम देखें बहुत सारे प्लेनेट है ना? तो हम क्या लिखेंगे? PLANET, प्लेनेट। नाउ सी द एक्सरसाइज बी। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है, हमें यहाँ से हिंट में से जो राइट आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वन वी हैव द ब्लैंक इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। यानी सारी जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, वो कहाँ पे रहते हैं? कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? तो इट इज़ अ अर्थ। सो वी हैव टू कट अर्थ फ्रॉम हिंट्स एंड राइट डाउन हियर। नाउ सी द सेकेंड वन। अ ब्लैंक इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का मॉडल है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब, है ना? सो वी हैव टू कट ग्लोब फ्रॉम हिंट्स एंड राइट डाउन इन सेकेंड ब्लैंक। See the third one. The blank is a huge hot ball of fire. Hot ball of fire यानी आग का गोला कौन है? तो it is sun. So we have to cut sun here and write down in a
Third blank. So the sun is a huge hot ball of fire. Fourth one is the blank moves around the earth. हमारी अर्थ के अराउंड कौन घूमता रहता है? तो it is our satellite moon. So we have to cut moon here from hints and write down in fourth blank. The moon moves around the earth. Now see the fifth one, last one. The blank are far away so they look small in the sky. यानी जो ऐसी चीज़ है जो हमसे बहुत ही दूर है, इसीलिए हमें स्काई में यानी आकाश में छोटी दिखती है. तो ये क्या है? तो इट इज़ स्टार्स, है ना. तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? द स्टार्स आर फार अवे सो दे लुक स्मॉल इन द स्काई. So all these exercises you have to write down in your textbook.